राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और इधर 2 दिन से हम बनारस से और अपने घर से बाहर हैं, तो थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में और थोड़ी दिक्कत के साथ वीडियो पड़ रहा है। हो सकता है उसमें आपको कोई चीज़ गलत लगे तो ध्यान मत देना। आज रात तक घर पहुंच जाएंगे। और आज बात करते हैं कि मेरे जो इतने टाइम से वीडियोस आप देख रहे हैं, तो कभी कभी व्यूअर्स अपने भी कुछ सवाल करते हैं और उनका कन्फ्यूज़न दूर करना, जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी समझ है, उसके अनुसार और अपनी सोच के अनुसार ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करें या आपके सवालों का जवाब दें। अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था वर्किंग बहू के साथ कैसे तालमेल बैठाएं ससुराल में, कि उसको भी कोई दिक्कत ना आए और ससुराल वालों को भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये अपना फ़र्ज़ बनता है। तो अभी कुछ और सवाल हैं जो जिन वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है ईश्वर की कृपा से, और मेरी उम्मीद नहीं विश्वास है आप हमारे आगे भी वीडियोस को प्यार देंगे और जहाँ गलत लगेगा वहाँ आप अपनी सलाह भी देंगे। तो एक वीडियो है हमारा जिसमें यह है कि अगर आपको उम्र बढ़ने के बाद जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो अगर बच्चों की कुछ बातें सुननी पड़े तो क्या करना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। तो उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और उसी में कुछ सवाल भी आते हैं। तो एक सवाल जो था, एक क्या आज 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सवाल हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग संकोच में सवाल नहीं कर पाते हैं कि पब्लिकली कैसे बोलें, लेकिन जब कोई सवाल करता है इसका मतलब वो कितना ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी को ख़त्म करने की ड्यूटी हम सबकी बनती है, जो हम लोग हम उम्र हैं जो एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। तो आप भी वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर इन सब के बावजूद अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो क्या करें, और वो लास्ट में दोनों सवालों का एक साथ बताएंगे। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा और देखिएगा, और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे कुछ व्यूअर्स ये भी कहते हैं, जो कि हमने सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा, कि आप एक तरह से समाज सेवा का काम कर रहे हो, क्योंकि दिमागी रूप से जो गंदगी है या कचरा है वो भी निकालना, या जो कन्फ्यूज़न है वो भी हटाना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। ये भी एक तरह से समाज सेवा ही है। और मेरे मन में यही है कि हम समाज में फैली हुई निगेटिविटी को 1% भी अगर कम कर सकें तो ये मेरे लिए मेरा जन्म को सार्थक करना होगा। तो उसमें आप सभी सहयोग करें और इस वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आए तो उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो पहला सवाल लेते हैं कि एक यंग बच्चे ने सवाल किया रहा, तो वो मेरी पहली ड्यूटी बनती है, क्योंकि मेरा वीडियोज़ अधिकतर मैच्योर एज के लोग ही देखते हैं। उस बच्चे ने ये पूछा था कि आंटी आपने तो ये बताया कि अगर बच्चे ये बोलें तो बड़ों को सावधान हो जाना चाहिए या ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बड़े ही गलत हैं और हम समझते हैं कि वो गलत हैं और कभी तालमेल नहीं बैठाना चाहते बिल्कुल, क्योंकि जो बहू दूसरे घर से आई है उसको तो हम गाइड कर रहे हैं कि वो भी सपोर्ट करे, और वो भी सपोर्ट करना चाहती है या कहीं नहीं कर पाती है, तो बड़े अगर ना सपोर्ट करें या बड़ों की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठती है मम्मी पापा की, वो वातावरण हर समय ख़राब करते हैं, तो हमारे बच्चों पर जो गलत असर पड़ता है या उनकी गलत भाषा का जो गलत असर पड़ता है, या वो ताना मारते रहते हैं हर समय कि गलती हो गई कोई, तो बार बार सुनाते रहते हैं, माहौल सही करने में सपोर्ट नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? और मेरे लिए इसका जवाब बहुत कठिन भी है, क्योंकि इस बात को हम भी समझते हैं कि ऐसा होता है और होता होगा, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो बहुत सी बातें हमें बड़ों की नहीं ठीक लगती थी, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते थे। अब आज उस लड़के के ऊपर अपनी वाइफ की भी जिम्मेदारी है और माता पिता की भी जिम्मेदारी है, जो वो दोनों तरफ से निभाना भी चाहता है। तो हम माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस बेटे के इस टारगेट में सपोर्ट करें, क्योंकि आज के समय में अच्छे बच्चे मिलना भी बहुत बड़ी बात है।
तो अगर अच्छा बच्चा मिला है तो उसको आप अच्छा ही रहने दें, अपनी किसी भी हरकत से, अपनी भाषा से या अपनी गलतियों की वजह से उसको ख़राब ना होने दें। और देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी, वैवाहिक लाइफ उसकी जो है, मैरिड लाइफ उसकी अच्छी रखना चाहते हैं, तो आप आपस में भी ऐसा व्यवहार करें कि आपकी बहू को भी लगे कि हस्बैंड वाइफ ऐसे रहते हैं। नहीं तो वो सोचने लगेगी कि आज हम लोग ऐसे हैं, क्या हम लोग भी इस उम्र में आके ऐसे ही हो जाएंगे। तो जो गलतियां आपने अगर की हैं पहले आपस में, रिलेशनशिप में, तो उनको अब सुधार लीजिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे की जो आगे की ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बच्चे जब अपने बचपन में भी अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो अब जब बड़े हो गए हैं तो वो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो भी इस लड़ाई झगड़े वाले माहौल में बड़े हो रहे हैं, तो वो कभी कभी कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप ऐसी कोई हरकत ना करें, प्लीज़ तालमेल बैठाएं और बहू से भी सपोर्ट करें, क्योंकि जो सास है वो भी तो कभी बहू बन के आई थी दूसरे घर से। तो अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला था तो ज़रूरी नहीं कि वो भी अपनी बहू के संग यही करे। आप समझदार हैं, आप इस समय की हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप अपनी बहू को सपोर्ट करें। वो अगर नहीं भी करना चाहेगी तो आपके प्यार से बदल जाएगी। तो मेरी सभी उन बड़ों से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को लाइफ में सेटल होने में सपोर्ट करें, अपने व्यवहार को संतुलित रखें और ये सोच सकें कि हम अच्छे हैं तो हमें भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। आप अगर गलत होंगे तो हो सकता है कि आपको गलत रिस्पांस मिले। तो हम बड़ों का फ़र्ज़ ये होता है कि हम बड़प्पन दिखाएं। बच्चे अगर गलत हों तो भी उनको समझाने की कोशिश करें। तो अगर बड़े गलत हैं तो ये तो बहुत गलत बात है ना, तो आपको भी तालमेल बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिन्होंने ये सवाल किया था, हो सकता है उनको ये जवाब संतुष्ट किया हो कुछ %, क्योंकि जिसकी लाइफ होती है वो उसको झेल रहा होता है, सामने वाला तो बस सलाह दे सकता है। तो अब हम दूसरा सवाल उठाते हैं कि अगर एक ही बेटा है, एक लेडी का मैसेज था कि एक ही बेटा है और वो अच्छा है, लेकिन सास बहू का तालमेल नहीं बैठ रहा है, जबकि वो खुद ही सास है, उन्होंने ये सवाल किया है। तो ये बड़ी बात है, इसका मतलब वो तालमेल बैठाना चाहती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समझदारी दिखाएं और अपने बेटे को ब्लेम मत करें, क्योंकि बेटा तो वैसे ही सैंडविच बन रहा होगा इस समय। तो अपने बेटे को ब्लेम न करें और बहू से थोड़ा सा अलग से भी दोस्ती करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, अगर सास बहू की दोस्ती हो जाती तो उससे पक्की दोस्ती कोई नहीं होती, क्योंकि बेटी तो आपको छोड़ के चली गई है या आप चली जाएगी अगर अनमेरिड है तो। लेकिन बहू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा भी होती है और सपोर्ट सिस्टम भी होती है, क्योंकि बेटा तो अधिकतर बाहर रहता है, बहू घर में रहती है, जॉब भी करती है। तो भी बहू से आपकी जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बेटे से बनी बनाई है। आप बहू से दोस्ती करने की कोशिश करिए, उसको कभी बर्थडे वगैरह पर गिफ्ट दीजिए, सरप्राइज़ गिफ्ट दीजिए। आजकल बच्चों को सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगता है। कभी बाहर खाने का प्लान अपनी तरफ से बना लें, कभी मूवी का प्लान बना लें, या जो उसको पसंद है वो चीज़ बना के खिला दें अपने हाथ से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुओं को भी बहुत खुश करती हैं। उसके मैके वालों की ज़रूर आप रेस्पेक्ट करें। आप अगर उसके मैके वालों को रेस्पेक्ट नहीं देंगी बिना वजह के, तो ये उसको अखरेगा। क्योंकि हमारी बेटियों को भी अगर ऐसा ना हो तो उनको भी अपने ससुराल में तकलीफ़ होगी कि वो मेरे पेरेंट्स को इज़्ज़त नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इज़्ज़त देंगे और ख़ास करके आपका बेटा अगर उसके पेरेंट्स को इज़्ज़त देगा तो वो आपको इज़्ज़त ज़रूर देगी। तो आजकल लेने का देना चलता है और आज के समय के हिसाब से ही आप व्यवहार करें, अपनी बहू को खुश करने की कोशिश करें। क्योंकि बहू खुश रहेगी तो आपकी और बेटे की सबकी ज़िंदगी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है और थोड़ी सी ड्यूटी बेटे की बनती है कि वो अपनी वाइफ को अलग से समझाता रहे। वो दोनों तरफ बैलेंस उसको बनाना पड़ेगा, उससे पुल का काम करना पड़ेगा। और आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप उसको सैंडविच न बनाएं, आप उसकी पत्नी की कोई शिकायत ना करें। भले उसके बारे में समझने की कोशिश करें कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसके पेरेंट्स की भी इज्जत करें। कहीं अगर उसके पेरेंट्स गलत हैं तो उसकी बात अलग से आप अपने बेटे से करें कि वो थोड़ा सा उनको ठीक करने में अपनी वाइफ से बात करे।
तो क्योंकि आपको उसके पेरेंट्स से मतलब नहीं है, आपको अपनी बहू से मतलब है। अगर बहू अच्छी है, उसके पेरेंट्स नहीं भी सही हैं, मैके वाले नहीं भी सही हैं, आप ओवरलुक करिए, ओवरहियर करिए, और उनका ताना आप अपनी बहू को कभी न दें। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को खुशहाल भी बना सकती हैं और नरक भी बना सकती हैं। तो इन बातों का हम सबको ध्यान देना होगा, और उम्मीद है कि आपने भी अपना जवाब सुना होगा और आपको ये जवाब किस हद तक सेटिस्फाइड किया, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अब बात करते हैं कि इन सब के बावजूद अगर ना सेटलमेंट हो, कुछ समय दीजिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़ 2 दिन में नहीं होती, 4 दिन में नहीं होती, थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और आपको अगर ये लगे कि काफ़ी वक्त दे दिया लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और अगर आप फाइनेंशियली इस लायक हैं कि बच्चों के साथ न रह के पास में रहें, किचन अलग कर लें, शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, एक अच्छा माहौल बना रहे, तो वो फिर वही करना पड़ता है। वो चाहे बेटा बहू हो, चाहे सास ससुर हो, उनको फिर बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अगर भाई बेटे को ये लगता है कि नहीं उसकी पत्नी ही बहुत गलत है, तो थोड़ा टाइट होकर के ठीक करना पड़ता है, ठीक जनरली हो जाते हैं। लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर आपको अलग गृहस्थी बसाने का निर्णय मजबूरीवश लेना पड़ेगा। हम इसके सपोर्ट में कभी नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सलाह मांगी है तो लास्ट में यही हो सकता है। लेकिन ऐसा तब हो जबकि आप फाइनेंशियली इतने मतलब कैपेबल हैं कि आप गृहस्थी अलग बसा सकते हैं, क्योंकि बार बार पैसे में सपोर्ट मांगना ये अपने आत्मसम्मान को और भी गिराना होता है। तो तालमेल तो बैठाना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट बनाना ही पड़ता है, चाहे आप अलग रहें चाहे एक में रहें। जिसमें सुकून हो, सुख शांति हो, आपकी भी, बच्चों की भी, या आपकी और बड़ों की भी, वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। राम राम।